हेलो गाइस, वेलकम बैक। आई एम अमिताभ और आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी आप बीती बताऊं। तो ये छोटा सा एक इंसिडेंस एक्सपीरियंस, लेकिन बहुत कुछ बताता है हमें। तो हुआ क्या कि जब मैं बिनसर जा रहा था, तो जैसे आप बिनसर जाते हो ना, तो आप एक जगह पे एंट्री करते हो, वहाँ पे आप एक फ़ीस देते हो बिनसर फॉरेस्ट एरिया में जाने के लिए। तो बिनसर उसके बाद से 10 किलोमीटर्स ऊपर है बिनसर का जो मेन रिसॉर्ट है और जो ज़ीरो पॉइंट है और जो घूमने की जगह है। तो फर्स्ट 5 किलोमीटर्स बहुत ही अच्छी सड़क है, लेकिन नेक्स्ट 5 किलोमीटर्स थोड़ा रफ टेरेन है, मतलब ग्रेवल्स और टूटी फूटी सड़कें हैं। तो ध्यान देना जब भी आप बिनसर जा रहे हो। तो बात बिनसर की नहीं है, बात है एक डिफरेंट एक्सपीरियंस की। तो हुआ क्या जी गाइस कि जब मैं जा रहा था ना बिनसर ऊपर, जब मैं चढ़ रहा था, तो रास्ता तो एक ऐसे ही बहुत ख़राब था। 3-4 किलोमीटर के बाद वो एक अलग से चीज़ चल रही थी। लेकिन उसके बीच में मैंने नोटिस क्या किया ना कि जैसे मैं अपहिल चढ़ रहा था ना, वहाँ पे मुझे दिखा कि सड़क के किनारे ना कई कई जगह पे, मतलब 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के बाद एक बाइक दिखती थी, अच्छी नई बाइक, और उसमें चाबी लगी रहती थी। चाबी ऐसे लगी हुई है, उसका ओनर का कोई पता नहीं है। ठीक है, बस पतली सी सड़क है, किनारे में खड़ी बाइक है, चाबी लगी हुई है, ओनर का कोई पता नहीं है। दूर दूर तक कहीं पे कोई आवाज़ भी नहीं आ रही है कि उसके ओनर को कोई जज कर, मतलब कोई चेक कर पाए कहाँ कौन है, कहाँ खड़ी, बस ऐसे ही खड़ी है। मतलब अगर उस बाइक पे कोई बैठ के चला जाए ना, तो उसका ओनर के पास इतना टाइम नहीं होगा कि उसको पकड़ पाए। तो ऐसी बाइक, और दो मैंने एक बार देखा, फिर मैं आगे गया तो फिर मैंने एक और देखा। तो मुझे लगा कि यार यहाँ पे कुछ पता ही नहीं रहता है, और मतलब बाइक ऐसे लोग खड़ी करके सड़क पे चले जा रहे हैं, ना किसी का आता है ना किसी का पता है, मतलब ऐसे ही बस चले जा रहे हैं। तो जब मैं आगे चलता गया, और ऐसा बहुत सारा इंसिडेंट, मतलब ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस में मैंने देखे बाइक को। तो है क्या कि जो वो सड़क है ना, वो सड़क है और उसके नीचे में लोग रहते हैं। मतलब जो पहाड़ का एक वन वे है और उसके काफ़ी नीचे में लोगों के घर बने हुए हैं। तो वो नीचे से ऊपर आते हैं, बाइक में लगाते हैं, मतलब बाइक क्योंकि है तो ये वन वे ही, और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो बाइक नीचे से ऊपर तो आएगी नहीं जाने के लिए। तो वो लोग वहीं खड़ी करते हैं सड़क पे और नीचे चले जाते हैं, और गाड़ी ऐसे ही खड़ी रहती है। वो अपना काम वाम करते हैं, घर में रहते हैं, और कितने भी टाइम के लिए गाड़ी ऐसे ही छोड़ देते हैं, और उसके बाद ऊपर आते हैं, फिर अपना काम करते हैं। तो जब मैं अपने मेन रिसॉर्ट पे पहुंच गया, तो जब मैंने उनसे पूछा कि भाई ये क्या कॉन्सेप्ट है कि गाड़ी चाबी लगा के चले जाओ, और मतलब हमें तो इसकी आदत नहीं, हम तो मेट्रो में रहते हैं, हम तो 1 मिनट के लिए भी अपनी गाड़ी छोड़ नहीं सकते हैं, और हमें तो डर लगा रहता है कि गाड़ी कहीं कोई लेके मत चला जाए, तो चाबी लगी हुई गाड़ी छोड़ दे रहे हैं। उन्होंने बताया ये कि यहाँ पे ऐसे ही है, मतलब यहाँ पे इस तरीके का है। तो जो भी लोग वहाँ पे रहते हैं वो सब एक दूसरे को जानते हैं, सब बहुत ही इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से, और सबको पता है कि सबको एक दूसरे पे भरोसा है। तो जब भी हमें कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वही लोग आते हैं। तो सबको पता है कि ये किसकी बाइक है, किसकी बाइक, और कोई नहीं छूता है वहाँ पे, मतलब कोई भी नहीं छूता है। टूरिस्ट को तो खैर ऐसे भी मतलब नहीं रहता है, लेकिन वहाँ पे जो लोकल है ना, वो बहुत कम पॉपुलेशन वाली जगह होती है, और कोई यहाँ पे मतलब अनसेफ नहीं है, कुछ भी सेफ्टी की प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी यहाँ चोरी वोरी नहीं होती है। तो गाइज़ ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है, आप समझ रहे हो। मतलब अगर हम अपने यहाँ पे दिल्ली एनसीआर या कहीं पे भी मेजर मुंबई चेन्नई कहीं पे भी हम मेट्रो से कंपेयर करें, अब तो मैंने एक इंस्टाग्रामर का तो देखा था कि उसकी बाइक यूके से भी चोरी हो गई थी। तो आप समझ रहे हो, और वो पहाड़ में इतने कम मिनिमल रिसोर्सेज में रहते हैं जहाँ उतनी फैसिलिटीज़ डेवलप नहीं है, फिर भी वो लोग इतना ज़्यादा एक दूसरे पे भरोसा करते हैं। ये था मेरा एक्सपीरियंस गाइज। तो मुझे वहाँ पे ये रियलाइज़ हुआ कि मतलब हम लोग के पास सब कुछ होते हुए भी मेट्रो सिटीज़ में हम लोग कितना ज़्यादा इनसिक्योर और अनसेफ फील करते हैं, और वहाँ पे जहाँ पे कुछ नहीं है तो वहाँ पे लोग कितना ज़्यादा सेफ और सिक्योर हैं। कैन यू इमेजिन गाइज। तो आप अगर मतलब मेंटल रिचनेस की बात देखो, आप एक ह्यूमन रिचनेस की बात देखो, तो आपको फील होगा कि क्या है उनमें और हम में। ये यूनिक थी मेरे लिए, सीरियसली। मैं ये कुछ ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मतलब बहुत ही नॉर्मल एक्सपीरियंस, आप मैंने ये एक्सपीरियंस ही नहीं किया था पहले। तो मुझे यही फील हुआ कि जस्ट सी द टाइप ऑफ मेंटल रिचनेस दिस पीपल हैव in the place where you will hardly find any facility, any hospital, any sort of facility, मतलब a bigger thing happening there. Nothing happens there. रात को 7 बजे के बाद वहाँ एकदम मतलब डार्क, पिच डार्क हो जाता है।
तो आप समझो कि हम लोग क्या हो गए हैं। वही मैं सोचता हूँ कि इट्स नॉट ऑलवेज़ अबाउट द फैसिलिटीज़। हम लोग यहाँ पे इतने अर्बन हो के भी हम लोग की मेंटल रिचनेस कितनी कम है, हम लोग कितने अनसेफ इनसिक्योर हैं, और वहाँ पे कुछ नहीं होते हुए भी वो लोग कितने सिक्योर और सेफ हैं। थिंक गाइज, और ये सोचने वाली बात थी जो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। तो यही था मेरा एक्सपीरियंस, और जब मैंने वो फील किया था उस समय देखा था तो मुझे यूनिक लगा था, और मुझे लगा कि मैं ये बताऊंगा आप लोगों को, शायद ये फिनोमेना आप लोगों के काम आ जाए। मेरा पर्पज़ यही था, यही बताने का कि इट्स नॉट अबाउट द अर्बनाइजेशन, इट्स अबाउट द मेंटल एंड ह्यूमन रिचनेस दैट डिफ्रेंशिएट्स दिस सॉर्ट ऑफ सिचुएशंस। थैंक यू गाइज। आप लोग बताइए कमेंट करके कि आप लोगों का क्या सोचना है इस बारे में, और डू शेयर विथ अदर गाइज। बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट था ये बहुत यूनिक था। तो थैंक यू गाइज, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट ब्लॉग।